भूमिया सरकार महगांव पर देवकी नंदन ठाकुर की कथा हुई प्रारंभ। भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। कल लगेगा दिव्य दरबार, पीड़ितों की उमड़ेगी भीड़। भूमिया सरकार पर पहली बार राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की कथा आज से प्रारंभ हो गई। उससे पहले कलश यात्रा बनकंडेश्वर महादेव से भूमिया सरकार तक सुबह 10 बजे से 551 कलशों के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें पूरा महगांव उमड़ पड़ा। उसके बाद शाम 4 बजे के लगभग देवकी नंदन ठाकुर व्यास गद्दी पर बैठकर श्रोताओं को कथा सुनाई। जानकारी के अनुसार दंदरगुआ सरकार के महंत श्री 1008 रामदास जी महाराज की अध्यक्षता में एक कथा भूमिया सरकार पर प्रारंभ हुई। भूमिया सरकार के युवा महंत के द्वारा एक कथा कराई जा रही है, जिसमें समस्त महगांववासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खासकर इस कथा को लेकर महगांववासी बड़े उत्साहित है, क्योंकि इस कथा में दिव्य दरबार का भी आयोजन होने जा रहा है और इस दिव्य दरबार में बागेश्वर महाराज की भांति लोगों की भूत प्रेत की बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। अब बस सवाल यह खड़ा होता है कि बागेश्वर महाराज पर्चा बनाकर खुलते थे और यहाँ भूमिया महाराज के महंत सीधे फेस टू फेस पीड़ितों से बात करेंगे और उनको राजी करके उनको दान पुण्य दिलवाकर रोगियों को छुटकारा दिलवाएंगे। महाराज का यहाँ तक कहना है कि 70% लोग आज के दौर में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी इस दिव्य दरबार के जरिए दूर की जाएगी। समूचा भिंड कल देवकी नंदन ठाकुर की कथा सुनने के लिए पहुँचेगा। वहीं इस दरबार में शामिल होंगे पीड़ित। इस दरबार में शामिल होने के लिए दूर दराज से भी लोग बड़ी संख्या में आने की संभावना जताई जा रही है। संभावना इसलिए और भी जताई जा रही है क्योंकि ये कथा राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मुखारबिंदु से हो रही है और उनके चेला भी उनकी कथा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे। पहली बार देवकी नंदन ठाकुर की कथा में दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस भीषण गर्मी का भक्तों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और धीरे धीरे कथा जब मध्य में होगी तो पंडाल भर जाएंगे। कलश यात्रा के साथ साधु संत भी साथ चले और कलशों को महिलाओं को देते हुए महंत मंत्री राकेश शुक्ला भी पहुंचे इस कथा को सुनने के लिए। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला भी इस कथा में अपना पूरा समय दे रहे हैं। विगत दिन कथा स्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया था और सभी से अपील भी की कि सभी लोग तन मन धन से इस कथा में सहयोग करें। बड़े गौरव की बात है कि महगांव में राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का आगमन हो रहा है और उनके मुखारबिंदु से महगांव में एक कथा भूमिया सरकार पर होने जा रही है, जिसमें सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हों। और इस दौरान भूमिया सरकार के महंत के द्वारा दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जहां लोगों के कष्ट मिटेंगे। आज वह कथा सुनने के लिए भी पंडाल में पहुंचकर कथा सुनी। बड़ी संख्या में एक कलश यात्रा में झुग्गी पर महंत विराजमान होकर एक कलश यात्रा बनकंडेश्वर महादेव से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महगांव के लोग उमड़ पड़े और बैंड बाजों के साथ झूमा पूरा महगांव। बड़ी संख्या में महगांव के लोग इस कलश यात्रा में। संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे ये कथा मध्य में होगी तो और भी भीड़ इस कथा में बढ़ेगी। खासकर इस कथा में दिव्य जो दरबार लगाया जा रहा है उसकी वजह से ये कथा और बढ़ चढ़कर सवाब पर होगी। देवकी नंदन ठाकुर की कथा में ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब दिव्य दरबार लग रहा है और इस दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में पीड़ित लोग मौजूद होंगे। पहले ही दिन बड़ी संख्या में भक्तों का जुटा रहा जमावड़ा। गर्मी नहीं दिखा पाई अपना असर। भीषण गर्मी में भी भक्तों का आना जाना रहा कथा में। कोई गर्मी का असर पड़ने वाला नहीं भक्तों पर। धीरे धीरे जब कथा अपने मध्य में होगी तो और भी सवाब पर होगी ये कथा। तकरीबन 2 माह से तैयारी चल रही थी इस कथा को लेकर और 40 बीघा में पंडाल लगाया गया है। कलशों की 151 कलश के साथ एक कलश यात्रा आज
मनकंडेश्वर महादेव से भूमिया सरकार तक प्रारंभ हुई। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद भूमिया सरकार के महंत के द्वारा एक कलश यात्रा प्रारंभ हुई। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है ताकि किसी भी को कोई आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। महाराज जी की तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल से व्यवस्था से लेकर खाना पीना तक की सभी व्यवस्थाएं यहाँ प्रतिदिन श्रोताओं के लिए की गई है। बागेश्वर महाराज की तर्ज पर इस कथा में दिव्य दरबार लगेगा और यहाँ कोई पर्चा नहीं बनेगा। महाराज फेस टू फेस पीड़ितों से, रोगियों से बात करेंगे और उनकी हर मनोकामना दूर करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ।